Hello everyone, I welcome to you all in this first video of the 10,000 MCQ series on Himachal GK. Very welcome. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहली वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए इसको रीड करते हैं। बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल रिमेन्स इन विच पीरियड डिड ह्यूमन सेटलमेंट टेक प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ऐतिहासिक अवशेषों के आधार पर हिमाचल प्रदेश में मानव बसावट कब शुरू हुई थी या कब हुई थी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके पास है कैलकोलिथिक एज, ठीक है, आयरन एज, ठीक है, लेट स्टोन एज या फिर पैलियोलिथिक एज। ठीक, तो आप जो है माइंड में या फिर सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा पैलियोलिथिक एज। ठीक, तो लगभग 20 लाख साल पहले हमें जो है हिमालयन फुट हिल्स में ये एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट थी। ठीक है, किन-किन एरियाज़ में ह्यूमन सेटलमेंट के एविडेंस मिलते हैं, जैसे कि बाणगंगा वैली है कांगड़ा की, ठीक है, सिरसा वैली है नालागढ़ की और मारकंडा वैली है सिरमौर की। ये क्वेश्चन हमारे पास वैलीज़ का भी बन सकता है, जैसे कि बाणगंगा वैली कहाँ पे है, ठीक है, सिरसा वैली कहाँ पे है और मारकंडा वैली कहाँ पे है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? पैलियोलिथिक एज या प्राचीन पाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द हैंगरंग वैली वाज रिसीव्ड एज जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप टू द राजा कैरी सिंह। राजा कैरी सिंह को कौन सी युद्ध के दौरान हैंगरंग वैली मित्रता के एक संकेत के रूप में या चिन्ह के रूप में प्राप्त हुई थी? ठीक है, बीटो लद्दाखी वृत्ति वॉर, तिब्बतो लद्दाखी मुगल वॉर, तिब्बतो सिख वॉर, तिब्बतो गोरखा वॉर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारे पास तिब्बतो लद्दाखी मुगल वॉर। ठीक, जो हमारे राजा कैरी सिंह हैं ये जो है रूलर थे हमारे बुशहर किंगडम के, ठीक है, जो अभी जो है पार्ट है हिमाचल प्रदेश का। जो राजा कैरी सिंह थे उनका जो है डिस्प्यूट चल रहा था किसके साथ? लद्दाख के साथ। किसके लिए? स्पीति रीजन के लिए। ठीक है, तो हमारा जो तिब्बत लद्दाखी मुगल वॉर है वो कश्मीरी मुगल्स एम्पायर जो है उनका हुआ था लद्दाख के साथ। तो राजा कैरी सिंह ने किसकी हेल्प की थी? जो कश्मीरी मुगल एम्पायर, और उन्होंने उसके रिटर्न में एज़ अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप राजा कैरी सिंह को क्या दी थी? हैंगरंग वैली दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बैटल ऑफ बंगाणी नियर द पांटा साहिब वाज फॉट बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड राजा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पांटा साहिब के पास बंगाणी की लड़ाई कौन से राज्य के राजा और गुरु गोविंद सिंह के बीच में लड़ी गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंबा, सिरमौर, कांगड़ा, बिलासपुर। सो सबको पता है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिलासपुर। ठीक, द बैटल ऑफ बंगानी वाज फॉट बिटवीन गुरु गोविंद सिंह और किसके बीच में? राजा भीमचंद के बीच में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? बंगाणी एक जगह है वहाँ पे, और पांवटा साहिब के पास ये जो है जगह पड़ती है। ठीक है, आपके लिए क्या एक क्वेश्चन बन सकता है या फिर बोल सकते हैं एक फैक्ट कि विचित्र नाटक नाम की बुक, ठीक है, किसकी बायोग्राफी है या फिर किसने लिखी है? तो इसका आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह। जो विचित्र नाटक बुक है वो एक ऑटोबायोग्राफी है 10th एंड लास्ट सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द ब्रेवेस्ट ऑफिसर इन द गोरखा आर्मी डाइड इन द मलोन फोर्ट फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ते हुए गोरखा आर्मी का कौन सा बहादुर अधिकारी मलोन फोर्ट में मारा गया था? ठीक है, भक्ति थापा, अमर सिंह थापा, रणजोर सिंह थापा या बाल बहादुर थापा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? भक्ति थापा। भक्ति थापा जो है ब्रेवेस्ट सोल्जर माना जाता है गोरखा के। मलोन फोर्ट में इनकी डेथ हुई थी। किसके खिलाफ लड़ रहे थे? डेविड डॉक्टर लॉनी के खिलाफ। जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उनको लीड कौन कर रहा था? डेविड डॉक्टर लॉनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज इंटरसेप्टेड बाय रिवर सतलुज एट रामपुर, ब्यास एट लारजी एंड रिवर रावी इन द साउथ वेस्ट ऑफ द चंबा। ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिसे सतलुज रामपुर के पास काटती है, ब्यास लारजी के पास काटती है और रावी जो है चंबा के दक्षिण पश्चिम पश्चिम एरिया के पास काटती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? धौलाधार रेंज। ठीक है, धौलाधार के बारे में कुछ
फैक्ट्स देख लेते हैं। मिडल हिमालय का पार्ट है, कहाँ स्टार्ट होती है? डलहौजी से स्टार्ट होती है लगभग, और कहाँ तक जाती है? बद्रीनाथ तक जाती है। ठीक है, 3 जगह पे 3 अलग-अलग रिवर्स इसको कट करती हैं, जिसमें सतलुज है रामपुर के शहर में, ब्यास है लारजी में, और रावी जो है चंबा में इसको जो है कट करती है। पीर पंजाल भी है एक हमारे पास रेंज, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए मिडल हिमालयाज़ की या लेसर हिमालयाज़ की सबसे लंबी रेंज कौन-सी है? तो आंसर क्या होगा? पीर पंजाल रेंज, ठीक? और एक हमारे पास जांस्कर रेंज है, किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन-सी माउंटेन रेंज है जो कि लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से अलग कर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है, तो आंसर क्या होगा? जांस्कर रेंज। Next question, where is the BG Park, also known as Defence Park, located in the Himachal Pradesh? थोड़ा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? इसका आंसर होगा हमारे पास डलहौजी, ठीक है। मेनली जो ये बीजी पार्क है ये कहाँ पे है? खजियार में है, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किसने किया है? डलहौजी पब्लिक स्कूल ने इस्टेब्लिश किया है। ये क्या है? एक वार मेमोरियल है जहाँ पे क्या शोकेस किया गया है? ट्रॉफीज, वॉर ट्रॉफीज शोकेस की गई हैं। एयरक्राफ्ट, टैंक्स एंड मिसाइल्स भी जो है यहाँ पे शोकेस किए गए हैं। Next question, the famous Mandi conspiracy took place in 1914-15, was under the influence of which of the following? जो मंडी षड्यंत्र था वो किसके इन्फ्लुएंस के अंडर जो है किया गया था? ठीक है, गदर पार्टी, सत्याग्रह पार्टी, प्रजामंडल या आजाद पार्टी। ठीक है, 1914 और 15 में जो हमारी मंडी षड्यंत्र है उसको किसने इन्फ्लुएंस किया था? गदर पार्टी ने इन्फ्लुएंस किया था। ठीक। Next question, which of the following places was the principal center of the पहाड़ी miniature paintings in हिमाचल प्रदेश? जो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, जो लघु चित्रकला है, पहाड़ी चित्रकला, उसका मेन प्लेस या मेन सेंटर ऑफ डेवलपमेंट किसको माना जाता है? चंबा कांगड़ा, अर्की, बिलासपुर या बिशोली? तो इसका आंसर क्या होगा? चंबा कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज रिगार्डेड और नोन एज द अबोर्ड ऑफ द लोमस ऋषि? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लोमस ऋषि का निवास स्थान माना जाता है? ठीक है, अमरुनाग, पराशर, रिवाल्सर की विशिष्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिवाल्सर। ठीक है, तो रिवाल्सर कहाँ है आपको ये मुझे बताना है। रिवाल्सर मंडी हिमाचल प्रदेश। एक फैक्ट है आपके लिए, इसको जो है त्रिसंगम बोला जाता है रिवाल्सर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 अलग-अलग धर्म एक साथ देखे जा सकते हैं, ठीक है? आपके लिए क्वेश्चन क्या है, आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन-कौन से 3 फेथ एक साथ जो है रिवाल्सर में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज स्ट्रक्चर वाज़ द समर पैलेस ऑफ द फर्स्ट व्हाइल ऑफ द महाराजा ऑफ सिरमौर? महाराजा ऑफ सिरमौर का ग्रीष्मकालीन महल कौन-सा था? एमर्सन हाउस, बार्नेस कोर्ट, बेंटनी कासल या ट्रॉटनी कासल? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बेंटनी कासल। जो सिरमौर के महाराजा थे उनका समर पैलेस क्या था? बेंटनी कासल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन कुल्लू एरिया इन 1857? युवराज प्रताप सिंह, काहन सिंह, बस्तीराम या कश्मीर सिंह? ठीक है, इसका राइट आंसर ए, युवराज प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मंडी इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया वेयर फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्टेड ऑन द कमर्शियल बेसिस? ठीक, मंडी एकमात्र भारत का ऐसा जिला है जहां पर कमर्शियल बेसिस पे कोई चीज़ निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है, माइनिंग की जाती है उसकी। वो कौन-सी चीज़ है? जिप्सम, लाइमस्टोन, डोलोमाइट या रॉक सॉल्ट? ठीक है, सबको पता है, रॉक सॉल्ट इसका आंसर है। ठीक है, मंडी एक अकेला डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया में जहाँ पर क्या है, रॉक सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर मेन पूछा जाए तो ये खदानें कहाँ पे हैं? गुम्मा एंड तरंग एरिया में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट के। Next question is, who was the first woman parliamentarian and the health minister of the government of India elected from the Himachal Pradesh in 1952? ठीक है, 1952 में हिमाचल से पहली वुमेन पार्लियामेंटेरियन और हेल्थ मिनिस्टर कौन चुनी गई थी?
देवेंद्र कुमारी, राजकुमारी अमृत कौर, सत्यवती दंग या फिर सरोजनी नायडू। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2 फैक्ट पता चलते हैं, फर्स्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन और फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर। ठीक, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सरोजनी नायडू से कौन-सा फैक्ट है, ठीक है? सरोजनी नायडू कहाँ से थी? ठीक है, इसका आंसर क्या था? अमृत कौर। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लास्ट तक पहुँच चुके हैं तो होप सो आपको पसंद आया होगा। ठीक है? इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये आगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।